नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी आज सरकार समान नागरिकता संहिता से संबंधित विधेयक सदन में पेश हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी विधेयक को पेश किया। इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में इस तरह का फैसला लेने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि दिखाई देती है। हर कोई धामी के इन फैसलों में योगी का प्रभाव मान रहा है। इस बिल के ड्राफ्ट में विवाह का रजिस्ट्रेशन, अनिवार्य न्यायिक प्रक्रिया से तलाक समेत मुद्दों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ का कार्यक्रम लालकुआं डिपो नंबर 4 में पूरा हुआ, जिसमें चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए संघ के कुमाऊं क्षेत्र की कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से क्षेत्र कमेटी का गठन करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर मोहन सिंह मेहरा को सर्वसम्मति से चुना गया। चुनाव संपन्न होने के बाद कर्मचारी संघ के संरक्षक वीएस रावत द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा को उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है। आज हमारे स्कीलर समुदाय जो काफ़ी दिनों से भटक गया था, उनके मूलभूत जो समस्या हैं, जो कोर्ट केस का जो मसला है, उसको सॉल्व कराना और उनके 2000 ग्रेड पे के लिए हम जुझार काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे, उसको दिलाना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने कंधों पर ले रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, जो हमारे बहुत पुराने साथी, संघर्षशील साथी रहे, उनको जिम्मेदारी दी है। और निश्चित तौर पर हम प्रांत लेवल में हमारी जितनी भी समस्याएं, हम उन पे लगातार फोकस कर रहे हैं। बीच में यहाँ पर हमारे 2019 में जो है शासन के द्वारा ऑडिट के नाम पर हमारे कर्मचारियों के साथ में छलावा किया गया था। उस छलावा को हमने लगातार कोर्ट के माध्यम से और शासन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्या का समाधान। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी जिले के 24 घंटे के भीतर हुए 2 गुलदार के हमलों के बाद संवेदना व्यक्त की है। गणेश गोदियाल मृतक के परिजनों से मिले। इस बीच उन्होंने कहा कि सरकार को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। गुलदार मानवीय बस्तियों में घुसकर हमला कर रहा है, जिसके नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। साथ ही जनता के हवाले से उन्होंने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं और गुलदार की दहशत से उन्हें निजात दिलाने की मांग भी की है। बता दें कि गुलदार ने शनिवार को और रविवार को 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों को अपना निवाला बनाया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो बना के जा रहे हैं, उनका घर देखे, पर बेचारों के बारे में सोचो, उस माँ के बारे में सोचो। अब वो माँ के, उसका बच्चा क्या, हमारा बच्चा भी था, सबके छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर डर का माहौल मचा हुआ है। लोग इधर उधर नहीं जाएंगे तो खाएंगे पियेंगे क्या। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 25 किलोमीटर के दायरे में 2 स्थानों पर 2 बच्चे बाघ का निवाला बने। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूँ कि सरकारों की जो बाघों के संरक्षण की योजनाएं हैं, उससे बाघों की संख्या में बहुत ही इजाफा हुआ है। लेकिन उस योजना के साथ साथ सरकारों को मानव जीवन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि बाघ जंगल के एरिया में ही रह सकें। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कुल 110 शिकायतें सुनी, जिसमें उनको भूमि संबंधी विवादों के अलावा आपसी विवाद, नगर निगम, जल संस्थान, पीएमजीएसवाई, सिंचाई, रोजगार दिलाने, एमडीडीए, पुलिस आदि विभागों से संबंधित शिकायतें मिली। इन सभी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही मौजूद संबंधित अधिकारियों को उचित और समयबद्ध तरीके से शिकायतों को हल करने को कहा और साथ ही कहा कि इन शिकायतों को सुनने के बाद, शिकायतें पूरी होने के बाद वो खुद भी इन पर फॉलोअप लेंगे और विभागीय स्तर पर सभी शिकायतों की समीक्षा भी की जाएगी। देहरादून से आज आम इंसान विकास पार्टी के गठन को 1 साल पूरा होने पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। आम इंसान पार्टी ने आज अपनी पहली सालगिरह मनाई है। समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद के
आवास पर एक जनसभा भी आयोजित की गई थी। जनसभा को संबोधित करते हुए आम इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता का आभार जताया और साथ ही कहा कि हमने दलितों के लिए हमेशा आवाज उठाने का काम किया है। एक साल में हमने उत्तराखंड सरकार के जन विरोधी कानून के खिलाफ जमकर आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये भी कहा है। कांग्रेस ने हमेशा वोट के नाम पर मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है, ये भी उन्होंने बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान को कहानी कही है, हिस्सेदारी कभी नहीं दी है। आकिल अहमद ने कहा है कि आम इंसाफ विकास पार्टी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के 5 सीटों पर भी चुनाव लड़ने वाली है। जिला औषधि निरीक्षक और पुलिस ने लालकुआं और बिंदु खस्ता के आधा दर्जन मेडिकल स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस बीच 3 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एनआरएक्स की दवाइयों में खामियां मिलने पर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है और बार बार मेडिकल स्टोर बंद कर नदारद रहने वाले मेडिकल स्टोर मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आज जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिस्ट और लालकुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक DR वर्मा ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस विभाग द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें मेनली हमारे द्वारा जो भी दवाइयाँ नशे के रूप में मिसयूज़ हो रही हैं उस पे संबंधित CCTV कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स आदि देखे गए। इसमें कुछ मेडिकल स्टोरों में हमें NRX की दवाइयाँ मिली, जिसका सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ मेडिकल स्टोरों का मौके पे हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है और जिन मेडिकल स्टोरों में मौके पे रिपोर्ट नहीं दिखाया है उनको 5 दिन का समय देते हुए उनसे स्पष्टीकरण व सेल परचेज बिल मांगते हुए लाइसेंस को उनके सस्पेंड करने की संस्तुति विभाग द्वारा की गई। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।